नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय सभी की निगाहें हैं समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति के माध्यम से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। जो ओपिनियन पोल, जो सर्वे यह बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 2 सीट जीत पाएगा, या मैक्सिमम अगर कोई कह रहा था तो 10 सीट के लिए कह रहा था, उसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली। तो दोस्तों, इसी इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस समय फोकस उन सीटों पर अखिलेश यादव का है जो जीत तो सकते हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से हार जा रहे हैं। काहे हार जा रहे हैं, क्यों हार जा रहे हैं, इसको लेकर के आम जनमानस में भी चर्चा है कि अखिलेश यादव अब की बार 2027 के चुनाव को लेकर नई रणनीति बना रहे हैं। नई रणनीति में वे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कभी जीती ही नहीं है, वहां पर भी प्रयास कर रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन सीटों को जीता, उन सीटों पर सफलता प्राप्त की जहां पर कभी नहीं जीती थी लोकसभा में। तो क्या विधानसभा में भी ऐसी सीटें हैं? बिल्कुल है, ऐसी सीटें तो हैं ही। ऐसी भी सीटें हैं जहां वाकई में समाजवादी पार्टी जीत तो सकती है, लेकिन अचानक से हार जाती है। क्यों हार जाती है? उसके पीछे एक मैटर है, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण। और अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे तो बीजेपी को आप कभी नहीं हरा सकते, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने धर्म की राजनीति के बजाय जाति की राजनीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जैसे कि आप सब जानते भी हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, कुछ सीटों के नाम आप गिन लीजिए उंगलियों पर। ऐसी 25-50 सीटें हैं जहां पर सपा ने 2012 में तो चुनाव जीता, या उसके पहले कभी चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद से हार रही है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि जातीय गोलबंदी, धार्मिक गोलबंदी। जैसे मैं आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ऐसी उत्तर प्रदेश की करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं जहां पर 4000 से 5000 से, इसलिए केवल समाजवादी पार्टी हार गई 10,000 से कि वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के कारण ध्रुवीकरण हो गया और बीजेपी को फायदा मिल गया। जैसे जौनपुर की एक सीट है, जौनपुर सदर, यहां पर 1 लाख प्लस मुस्लिम आबादी है। यहां पर बीजेपी ने यादव लड़ा दिया और बीजेपी को यहां पर फायदा मिला और बीजेपी जीत गई। यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव हो गया। तो अब की बार समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक सीट है इलाहाबाद जिले की फाफामऊ सीट। फाफामऊ सीट पर भी बीजेपी को हिंदू बनाम मुसलमान का फायदा मिल गया। एक सीट है फूलपुर की सीट, इस पर भी बीजेपी को हिंदू मुसलमान का फायदा मिल गया। एक सीट आप चले जाइए, बीकापुर की सीट है अयोध्या में, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान का फायदा मिल जाता है, बार बार मिल जाता है। ये सब समाजवादी पार्टी की जीतने वाली सीटें हैं। शाहजहांपुर सदर की सीट को आप देख लीजिए, तनवीर खान है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, बड़े अच्छे नेता के तौर पर, ताकतवर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन लगातार 3 बार हार गए। उसके पीछे कारण क्या है? हिंदू मुसलमान हो जाता है, इसीलिए हार जाते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आप ऐसे चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। तो मैं किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म को नहीं टारगेट कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य बताने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी जहां पर 2-2, 3-3 बार से हार जा रही है जीतने वाली सीट, तो वहां पर क्या करने जा रही है? आप बहराइच की सीट देख लीजिए, बहराइच में मटेरा की सीट है, उसको देख लीजिए। ऐसे ही देखते चले जाइए, आपको हम 2 दर्जन से ज्यादा सीटें गिनवा देंगे। तो ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लीडरशिप को इनडायरेक्ट वे में आगे ले जाना चाहती है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोगों को तो लड़ाएगी, लेकिन कुछ लोगों को कुछ इलाकों में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण तो ना होने पाए, इसके लिए उनको राज्यसभा के जरिए सदन में ले जा सकती है, एमएलसी के जरिए सदन में ले जा सकती है, सरकार बनने पर एडजस्ट कर सकती है।
जैसे कि आप सब जानते हैं, सरकार बनने पर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहां पर जर्नलिस्ट आरिफ लिखते हैं, जौनपुर की सियासत में बड़ा संकेत, लाल मोहम्मद राइन को एमएलसी बनाने की अटकलें तेज, 2027 की तैयारी में सपा का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, 2027 के पहले 2026 में उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पंचायत चुनाव होना चाहिए था, पंचायत चुनाव सरकार नहीं करा रही है, डर के मारे कि चुनाव अगर हम हार गए पंचायत वाला तो हमारे लिए गलत संदेश जाएगा। डर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, डर गए हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, 2026 में ही चुनाव होने जा रहा है एमएलसी का उत्तर प्रदेश में। एमएलसी की जो सीट खाली हो रही है, उनमें से एक सीट पूर्वांचल को साधने के लिए की जा रही है। जैसे जौनपुर जिले से खबर आ रही है, जो नेता को लेकर जो खबर आ रही है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, अभी घोषणा तो नहीं हुई लेकिन आने वाले समय में घोषणा होगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जौनपुर जिले के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जैसे जौनपुर के बगल है प्रतापगढ़, यहां पर भी एक सीट है मुस्लिम लड़ने लायक, अच्छी सीट है, रानीगंज की विधानसभा। प्रयागराज की सीट है, इधर प्रयागराज की सीट है, उधर भदोही की सीट है। मतलब कि आप पूर्वांचल के जिलों को, आजमगढ़ की सीट है और उसके अलावा सुल्तानपुर की सीट है। इन जिलों में समाजवादी पार्टी कुछ कैंडिडेट तो उतारेगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट को अब की बार मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, भैया मत लड़ो, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ो। और वहां की लीडरशिप को, वहां की आवाम को, वहां की जनता को यह बताया जाएगा कि हम आपके नेता को आपके लिए सदन में भेजने का काम कर रहे हैं। ऐसे एक सीट पूर्वांचल से हो सकती है, एक सीट पश्चिम से हो सकती है दोस्तों, जहां पर एमएलसी की 2 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी एडजस्ट कर सकती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी राज्यसभा में सीटें एडजस्ट कर सकती है। तो दोस्तों, राजनीतिक हलचल तेज है। और आप सभी साथियों को बताऊंगा, सूत्रों के मुताबिक जौनपुर के वरिष्ठ नेता लाल मोहम्मद राइन का नाम 2026 में रिक्त होने वाली विधान परिषद के लिए एमएलसी उम्मीदवार पर तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। लाल मोहम्मद राइन जौनपुर की राजनीति का एक जाना पहचाना जमीनी चेहरा माने जाते हैं। लंबे समय से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। दोस्तों, 2027 से पहले समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जो राज्यसभा की सीट खाली होगी, जो एमएलसी की सीट खाली होगी, उसके लिए अपने 2027 के नैरेटिव को समाजवादी पार्टी गढ़ने का काम करेगी, अपनी साइकिल की रफ्तार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। दोस्तों, ये हकीकत है कि अगर ऐसे नेता भेजे जाते हैं तो आम जनमानस में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। आम जनमानस को इस बात का डर नहीं रहेगा कि भाई हमारा वोट लेते हैं और हमारी लीडरशिप को छीन रहे हैं। वैसे ओवैसी भी आएंगे, आप सबको पता है, यहाँ पर तमाम चीजें फैलाएंगे कि मुसलमान वोट देता है, 20% वाला वोट देता है, 10% वाला क्यों मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि 10% हो या 5% हो, अभी बीजेपी के सामने सपा ही है। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी का भी अता पता नहीं है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।